नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं एवं 10वीं की जो व्याकरण की किताब है, उस किताब का नाम है व्याकरण वीथी। उसका 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है रचना प्रयोग। रचना प्रयोग के अंतर्गत आपके पहला टॉपिक दिया है, इसमें पत्रम। पत्र दिया है। पत्रम में पहला पत्र है रुग्णताया यानी बीमारी के कारणात कारण से अवकाश अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रति यानी उनकी ओर पत्रम यानी पत्र। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश का, और ये प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को, और उसमें विषय होना चाहिए बीमारी के कारण। तो बीमारी के कारण से अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य को आप एक पत्र लिखें। तो इस पत्र में आया है, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवायाम यानी सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, केंद्रीय विद्यालय आर के पुरम, सेक्टर द्वितीय, नव दिल्ली 110022। तो आप जिस भी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ आएगा सेवायाम, फिर यहाँ प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं इसलिए प्रधानाचार्य महोदया, फिर जो भी स्कूल में आप पत्र लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपका स्कूल है। जैसे यहाँ पर इसमें आपकी जो किताब इसमें दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय, इसके अलावा भी आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हैं। और फिर वह स्कूल जिस शहर में है और जिस मोहल्ले में उसका नाम लिख करके फिर शहर का नाम और फिर पिन कोड नंबर लिख सकते हैं। फिर आगे दिया है विषय, यानी विषय क्या है, आपने जो प्रार्थना पत्र लिखा है इसका विषय क्या है। अवकाश प्राप्तये निवेदनम, अवकाश प्राप्ति के लिए निवेदन, यानी इस पत्र के अंदर अवकाश प्राप्ति के लिए निवेदन किया गया है। मान्यवरा या महोदया, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो मान्यवरा या महोदया। सविनयम, विनय पूर्वक, निवेदनम अस्ति, निवेदन है, अस्ति यानी है, तो सविनयम निवेदनम अस्ति यत, सविनय निवेदन है कि, यत का अर्थ होता है कि, अहम यानी मैं, शिरोवेदनया पीड़ितः अस्मि, शिरोवेदनया यानी जो सिर है उसकी पीड़ा से, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, तो सिर की पीड़ा से पीड़ित यानी दुखी, अस्मि यानी हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं सिर दर्द से पीड़ित हूँ। एतस्मात् कारणात, इस कारण से, अद्य यानी आज, विद्यालयम यानी स्कूल, आगंतुम आने में, असमर्थ अस्मि यानी हूँ, इस कारण से यानी सिर दुख रहा है, इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थये, इसलिए, अतः यानी इसलिए, प्रार्थये यानी प्रार्थना है, यत यानी कि, इसलिए प्रार्थना है कि, दिन द्वय से, 2 दिन, द्वय यानी 2 दिन यानी दिन, 2 दिन का अवकाशम यानी छुट्टी, प्रदाय देने के लिए, अनुग्रहम कुर्वन्तु भवन्त, भवन्त यानी आप, अनुग्रहम कुर्वन्तु यानी कृपा करें। इस प्रार्थना पत्र में जो बालक है वह अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र के द्वारा ये बताना चाह रहा है कि मेरे सिर में दर्द है और इस कारण से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप 2 दिन का अवकाश देने की मुझ पर कृपा करें। धन्यवादा यानी धन्यवाद है। फिर जो पत्र लिखता है, यानी जिस बच्चे ने प्रार्थना पत्र लिखा है उसका नाम जो है आपकी इस तरफ आएगा, भवताम विनीतः शिष्य, आपका विनीत शिष्य। नाम है उस बच्चे का नरेंद्र, कक्षा 10, वर्ग ब वर्ग है, वर्ग का अर्थ होता है सेक्शन, जैसे ए सेक्शन बी सेक्शन होते हैं, ऐसे वर्ग अ वर्ग ब। ज़्यादा बच्चे होने के कारण एक ही क्लास को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, तो जिस वर्ग का बच्चा है तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग ब, जिसका कोई वर्ग नहीं है, अगर एक ही क्लास चलती है तो केवल कक्षा 10। दिनांक, यहाँ पे दिनांक लिखनी है कि कौन सी तारीख को ये प्रार्थना पत्र जो लिखा गया, तो यहाँ दिनांक में आप जिस तारीख को ये प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो तारीख यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपके रचना प्रयोग में पहला पत्र दिया गया है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आपके दिया है दूसरा पत्र दिया है, शुल्क क्षमापनार्थम, शुल्क यानी जो फीस होती है उसकी क्षमापना यानी माफ़ी करने के लिए, प्रधानाचार्य प्रति पत्रम, प्रधानाचार्य के प्रति
पत्र। फीस माफ़ी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो इसमें भी सबसे पहले प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए जो भी बच्चा पत्र लिखेगा वो लिखेगा सेवायाम यानी सेवा में प्रधानाचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय RK पुरम सेक्टर 4 नव दिल्ली 110022। तो आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय आएगा, फिर आपके स्कूल का नाम और ये स्कूल जिस मोहल्ले में है उसका नाम, और फिर यहाँ पर जिस शहर के अंदर है, जिस गांव के अंदर है उसका नाम। विषय यानी यहाँ पर जो है विषय बदल जाएगा कि इस प्रार्थना पत्र लिखने का क्या विषय है। तो शुल्क क्षमापनार्थम निवेदनम, इसमें फीस माफ़ी के लिए निवेदन किया गया। ऊपर वाले पत्र में छुट्टी के लिए निवेदन किया गया था, इसमें फीस माफ़ी के लिए निवेदन किया गया है। मान्यवरा महोदय, मान्यवर या महोदय। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत यानी कि अहम भवत में, अहम यानी मैं, भवत यानी आपके, विद्यालय यानी स्कूल में, दशम कक्षा या 10वीं कक्षा का, स यानी स वर्गस्य यानी स वर्ग का, जैसे अभी आपको बताया था अलग अलग सेक्शन होते हैं, ऐसे ये बच्चा जो प्रार्थना पत्र लिख रहा है ये कह रहा है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र अस्मि, छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता, मेरे पिता जो है, एकस्मिन् विद्यालय, एक विद्यालय में, द्वारपाल अस्ति, द्वारपाल है। मेरे पिता जो हैं वह क्या है कि स्कूल के अंदर द्वारपाल है, यानी जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, चौकीदारी करते हैं, चौकीदार। मेरे पिता जो है एक स्कूल में द्वारपाल है, चौकीदार है। तस्य, उनका, मासिक वेतनम, महीने भर का जो वेतन होता है, तनख्वाह जो होती है, मासिक वेतनम, 2,000 रूप्यक मात्रम अस्ति, द्वि यानी 2, सहस्र यानी 1000, 2000 रुपये मात्र है। अस्माकम, हमारा जो परिवार है, कुटुंबे यानी परिवार में, 5 सदस्य संति यानी है, हमारे परिवार में 5 सदस्य है। अनेन वेतनेन, इतने से वेतन से, यानी इस वेतन से, कुटुंबस्य निर्वाह, पूरे परिवार का निर्वाह यानी पालन पोषण, काठिन्येन भवति, कठिन भवति यानी होता है। इतना सा जो वेतन है उसका इतनी तनख्वाह है 2000 रुपये महीना, तो 2000 रुपये महीने में पूरे परिवार का निर्वाह करना कठिन होता है। अतः इसलिए शुल्क क्षमापनार्थम, इसलिए फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना करता हूँ। यानी यहाँ पर ये बालक जो है वो अपने प्रधानाचार्य को कह रहा है कि आपसे निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का स वर्ग का छात्र हूँ, और मेरे पिता जो है एक विद्यालय में चौकीदार है, और उनका मासिक वेतन जो है केवल 2000 रुपये है, और हमारे परिवार में 5 सदस्य है, तो इतने से वेतन से पूरे परिवार का पालन पोषण करना कठिन होता है। इसलिए आप मेरी शुल्क मुक्ति करें या हमारी फ़ीस माफ़ करें। फिर आगे बताया है, आशा से यत, ये ऐसी आशा है मुझे कि मदीयाम इमाम, मेरी इस प्रार्थना स्वीकृत, इस प्रार्थना को स्वीकार करके, शुल्क क्षमापन द्वारा, शुल्क मुक्ति के द्वारा, माम यानी मुझ पर, उपकरिष्यन्ति उपकार करेंगे, श्रीमंत यानी श्रीमान। वह अपने प्रधानाचार्य को कह रहा है बालक कि मुझे ऐसी आशा है कि मेरी इस प्रार्थना को, जो मैंने इस प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रार्थना करी है, तो इस प्रार्थना को स्वीकार करके आप मेरी फीस माफ़ करके मुझ पर उपकार करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। भवताम विनीत शिष्य, आपका विनीत शिष्य सुरेंद्र। सुरेंद्र जो है इस बालक का नाम है, कक्षा 10 वर्ग ब। फिर आगे यहाँ पर आएगी दिनांक, जो भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं, ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर ये दिनांक आ जाएगी। दिनांक जो है हमेशा इस साइड आती है, और उस बालक का नाम जो है इधर की साइड में आएगा। इस प्रकार से ये आपके रचना प्रयोग में ये 2 पत्र आप वीडियो को सुने अच्छे से और इसको याद करें। धन्यवाद।